नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता और ऐसे अन्य ग्रंथों का अध्ययन करते आ रहे हैं और आज भी उन्हीं से जुड़े कई विषयों के ऊपर विचार विमर्श करेंगे। हमारे आचार्य यतेंद्र जी अभी मंगलाचरण से आरंभ करेंगे, उसके पश्चात हम अपनी स्टडी की तरफ बढ़ेंगे। यतेंद्र जी। धन्यवाद दीपक जी। सब सत्संगियों का स्वागत। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। देखिए, भगवत कृपा से फिर से हमको एक सौभाग्य मिला है कि हम भगवत गीता की रिफ्रेशर स्टडी करें। हम लोग एक बार कर चुके हैं। भगवत गीता ऐसा कोई शास्त्र नहीं है कि जिसको एक दफे आपने अध्ययन कर लिया तो सब आप जान गए। जैसे जैसे हमारी चेतना विकसित होती जाएगी, चेतना तो खैर कांस्टेंट रहती है, लेकिन जैसे जैसे हमारा अंतःकरण शुद्ध होके बुद्धि विकसित होती जाएगी, वैसे ही इसमें ग्रहण करने की और शक्ति आ जाएगी। तो अब हम लोगों ने काफी शास्त्र कर रखे हैं इससे पहले, वो कठोपनिषद और आत्मबोध। तो उन सब से जो हमने सीखा है, अब भगवत गीता जो हम दोबारा अध्ययन करेंगे तो और हमारे अंतःकरण में सोक इन होगा। ये नॉलेज आत्मसात होती है। ये ऐसी नहीं है कि जिसको कि आपने एक दफे जान लिया तो जान लिया। तो अब मंगलाचरण के बाद जरा हम थोड़ा मंगलाचरण से अपना चित्त शुद्ध करते हैं और भगवत सत्ता की ओर ले जाते हैं। ओ ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्रः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टभागं स्वस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः, स्वस्ति नस्तारक्षोरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं, पङ्गुलङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्त
कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। चलिए अब भगवत गीता की ओर बढ़ते हैं। इससे कुछ पिछले सत्संगों में हमने सब्जेक्ट कवर किया था, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, जीवात्मा क्या है, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर क्या है, परमात्मा क्या है, मृत्यु क्या है, और ये पुनर्जन्म कैसे होता है, और कैसे विभिन्न योनियां हैं, उन सब में क्या कॉमन है। चार्ट दिखा के दिखाया था कि उसमें सब में पंच महाभूत होते हैं, अंतःकरण होता है और चेतना होती है। तो पंच महाभूत तो सभी में एक जैसे होते हैं और चेतना भी सब में एक जैसी होती है, लेकिन अंतःकरण सब डिफरेंट होता है। अब जैसे आपकी जो स्थूल शरीर है, हिंदू का और मुसलमान का दोनों का एक ही जैसा है। वही रेड ब्लड है, वही सांस चल रही है, वही वैसा सब कुछ है। और जो चेतना बह रही है वो भी वही है, जो उसको सबको जो कि मतलब ये जो सारी बॉडी को एनिमेट कर रहा है वो भी वही है। तो दो चीजें सेम होगी हर एक में, हिंदू मुसलमान में, स्थूल शरीर और चेतना। तो फर्क कहाँ, एक चीज है तीसरी, सूक्ष्म शरीर, या उसको जिसको अंतःकरण कह लीजिए। उस अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त और अहंकार हैं, ये डिफर करते हैं। ये स्थूल शरीर में तो सभी के एक है, इसमें तो हो नहीं सकता। और चेतना भी सब में फ्लो कर रही है, उसमें नहीं हो सकता।
तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है? क्यों हिंदू मुसलमान को मार रहा है, मुसलमान हिंदू को मार रहा है? वो है क्या अंकित है इस अंतःकरण के ऊपर, क्या छाप है, वो करा रही है सब कुछ। अच्छा, जो अंतःकरण की छाप है वो कोई लेके नहीं आता है, उसके सूक्ष्म क्या कहना चाहिए, वासनाएं तो जरूर लेके आता है, लेकिन वो कैसे कैसे बनेंगी वो नहीं होती हैं। वो जब प्राणी या जीव आता है, उसका अंतःकरण क्लियर होता है, उसके ऊपर छापें बैठाई जाती हैं और उसके अनुसार वो बन जाता है। तो अब आप देखिए, किसी को चलते हुए देखिए तो आपको दिखाई क्या देखा? उसका स्थूल शरीर दिखाई देगा कि लंबा है, मोटा है, तगड़ा है, कैसा है? अगर आपको उससे डील करना है, जैसे मान लीजिए आपका बहस हो गया और वो आपसे 6 इंच लंबा है और क्या कहते हैं 50 पाउंड ज्यादा है, तो नेचुरली विल बैक ऑफ। आप उसकी स्थूल शरीर को देख के आप निर्णय निर्णय ले लेंगे कि हाँ भाई, इससे मुझे उलझना ठीक नहीं है। लेकिन आपने ये नहीं देखा है कि उसके सूक्ष्म शरीर, उसके अंतःकरण के भीतर क्या है। हो सकता है अंतःकरण के भीतर वो बहुत कायर हो। आ, तो देख लिया ना आपने, इस तरीके से जो डिफरेंसेस होते हैं मनुष्य और मनुष्य में, या मनुष्य और जानवर में, वो होते हैं अंतःकरण के भीतर क्या अंकित है, क्या स्टोर्ड है। अच्छा, तो अब हम जब भगवत गीता का अध्ययन करेंगे तो इस ये तो 13वें अध्याय में आएगा, लेकिन इसके पहले आ, कृष्ण भगवान बताएंगे कि है क्या। मतलब ये देखिए, जैसे पहले अध्याय में सब लड़ाके इकट्ठे हुए, सारे के सारे कौरव पक्ष के और पांडव पक्ष के। अच्छा भाई, वो सबके सब मतलब कजिन थे, सब छत्री थे ज्यादातर, और क्या कहते हैं, सब में बाहुबल था। लेकिन था डिफरेंट क्या था उनके उनके जो यहाँ पे है वो डिफरेंट था। यहाँ पे नहीं, बल्कि अंतःकरण में क्या था वो डिफरेंट था। और लड़ाई क्यों हो रही थी? क्योंकि अंतःकरण के कंटेंट थे वो सबके डिफरेंट थे। तो ये ये हो। अच्छा, और वृत्तियां डिफरेंट थी। तो हम क्या, एक बात और बता दूं, हम इसमें कृष्ण भगवान की तरफ अपना ध्यान रखेंगे, कृष्ण भगवान से प्रेरणा लेंगे। लेकिन जो इस समय हम कृष्ण भगवान को, भगवान जी के, कृष्ण भगवान के अनंत रूप हैं, लेकिन जिस रूप पे हम फोकस करेंगे इस स्त्रियों, वो है उनका जो सीरियस रूप। ओके, वो तो एक माखन चोर भी रूप है उनका, गोपियों के पीछे भागने वाला भी रूप है, और क्या कहते हैं, राधा से हैंकी पैंकी करने का भी रूप है, लेकिन वो अभी हम इसे छोड़ देंगे उसको। बल्कि जो महाभारत का जो उनका सीरियस है, उस रूप का करेंगे। क्योंकि हम प्रार्थना करते हैं सच्चिदानंद रूपाय, ऐसा रूप जिनका सत्य चित और आनंद जैसा रूप है। तो कैसा रूप होगा सत्य चित और आनंद का रूप? सत्य जो है उसका कोई रूप नहीं है। सत मीन व्हाट इट इज एग्जिस्टेंट। चित चित्त का चित्त चित्त नहीं, चित्त का कोई रूप नहीं है, आनंद का कोई रूप नहीं है। तो जिन कृष्ण भगवान की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, उनका कोई म- मानव रूप नहीं है। मानव रूप उन्होंने अक्वायर कर रखा है हमको समझाने के लिए। तो जरा इस बात का ध्यान रखिएगा, मतलब कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि हम जो है इंटरप्रिटेशन करेंगे, वो जैसा गीता में लिखा है वैसा उसी भांति करेंगे। जो हम टेक्स्ट पढ़ेंगे बुक में, हो सकता है उनका कुछ डिफरेंट हो सकता है कि आप प्रभुपाद की पढ़ रहे हो तो उसमें कुछ डिफरेंट हो। जैसे प्रभुपाद की आदत है कि वो अपना अर्थ निकाल देते हैं। जैसे बुद्धि योग है, बुद्धि योग, अच्छा बुद्धि योग का अर्थ उन्होंने लगा दिया है भक्ति योग। ऐसा है नहीं, तो हम दूसरा पॉइंट ये हो गया। तो अब चलिए चालू करते हैं। इसमें हमारे इस रिफ्रेशर स्टडी में, इट्स नॉट नेसेसरी दैट वी शुड गो श्लोक बाय श्लोक, ठीक है ना? वो लंबा हो जाएगा बहुत। और
वो उससे कोई हमको ज्यादा फायदा नहीं होगा। पहला जो अध्याय है वो है अर्जुन विषाद योग, उसका नाम है। तो अब ये कैसा योग है? हमने तो नाम सुना है योग का, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, बाबा रामदास का योग। लेकिन यहाँ पे तो कृष्ण भगवान बात कर रहे हैं और बहुत से महात्माओं का योग, सबने अपना शिव योग और ये योग। लेकिन यहाँ पे कृष्ण भगवान बता रहे हैं अर्जुन विषाद योग। विषाद योग, विषाद मीन जब कोई जिस किसी आदमी का चित्त बहुत व्यथित होता है, बिल्कुल। इंग्लिश वर्ड क्या है उसके लिए? लेमेंटेशन या lamentation, शोक। perturbed. परटर्ब मतलब डिस्टर्ब, मतलब शांति नहीं है बिल्कुल, वो उसको विषाद कहते हैं। हम सभी लोगों की एक लाइफ में कभी ना कभी उस विषाद से हम लोग पास हुए होंगे। अगर हम अपनी मतलब वी हैव लिव्ड मोर देन 70 और 80 ईयर लाइफ, तो इसमें हो ही नहीं सकता कि विषाद के क्षण ना आए हों। बहुत तो वो देखिए वैसा विषाद था, लेकिन जैसा अर्जुन का विषाद था, शायद वो हमारे जीवन में किसी के नहीं आया होगा। वो विषाद था कि उसके सामने स्थिति थी कि अपने कर्तव्य पालन के लिए, अपने धर्म पालन के लिए उसको अपने लव्ड वंस को खुद ही मारना था। हम लोग के तो जीवन में आता है कि हमारे लव्ड वंस हैं वो पास हो जाते हैं, हम उनको बचाने की कोशिश करते हैं। किसी को बीमारी है, किसी को कुछ है, तो प्रयत्न यही रहता है कि उनको किसी तरह से बचा लें। लेकिन यहाँ उसके सामने ये थी कि उनको मारना है। तो नेचुरली दिस इज ए वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन और बहुत वेरी टेंस सिचुएशन। तो ऐसे में भी जो है आदमी की आंखें खुलने लगती हैं। जब नहीं होता है तो वो भगवान की शरण में आता है कि मेरे से अपने से तो हो नहीं रहा है, मैं क्या करूं। तो अर्जुन विषाद योग में यही है कि कभी कभी जो विषाद है वो भी ज्ञान का कारण बन जाता है, वो भी ज्ञान की तरफ जाने का कारण बन जाता है। अगर सारी चीजें ठीक हो गई होती, जब वो वनवास से लौट आए थे पांडव, उनको एज पर अग्रीमेंट उनको राज दे दिया जाता, उसके बाद सब लोग लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, तो ना तो गीता होती ना महाभारत होती, सब ठीक हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तब उसके हम लोगों को गीता मिली। लेकिन जरूर नहीं है गीता के लिए हजारों आदमी मरे। खैर, तो अर्जुन तो इस लेमेंटेशन, इन द कंडीशन ऑफ दिस लेमेंटेशन, वो कृष्ण भगवान की शरण में आया और फिर कृष्ण भगवान ने उसको समझाना चालू कर दिया। तो इससे ये भी है कि जो विषाद है, विषाद हमारे ज्ञान का कारण हो सकता है अगर हम उसको यूटिलाइज करें इन करेक्ट स्पिरिट। शायद वो हम देखने की कोशिश करें ये कैसा है संसार, कि इसमें कोई भी नहीं बचा है। जैसे कहा दुखिया नानक सब संसार। अच्छा, तो क्या बताने जा रहा था? तब हम अब फिर कैसा ठीक है कि हाँ, याद मुझे एक याद आ गया कि रूम ना, उसने उसकी एक है, मुझे पूरी शेर याद नहीं है, लेकिन उसमें ये है, उससे पूछा था कि वेयर वेयर द लाइट इंटर्स यू, लाइट इंटर्स यू। मतलब इसका मतलब ये नहीं ये फिजिकल लाइट लाइट नहीं, मतलब ज्ञान कैसे आपके शरीर में घुसता है, कहाँ से घुसता है। तो उसने बताया द लाइट इंटर्स यू थ्रू वुंड। जब घाव होना तब ज्ञान जाता है भीतर, Hmm. क्योंकि दैट्स गिव्स यू ओपनिंग। आई मीन दिस इज ए मेटाफोरिकल, बट इट टेल्स यू लॉट। विषाद योग की बात है, ऐसी है कि विषाद जो है अ, वो आपको फोर्स करता है कि मैं जरा इसको देखूं, इन्वेस्टिगेट करूं कैसी है संसार की। और जो इन्वेस्टिगेट करते हैं संसार की नेचर, तब दोष है कि आप एक झूठे सहारे की तरफ चले जाएं।
टेम्परेरी रिलीफ की तरफ चले जाएं, या फिर को देख के सत्य का अन्वेषण कर लें और सत्य में देखें। तो जब सत्य देखते हैं तो फिर ये जो है अफ्लिक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड, ये नहीं रहते हैं, मतलब। लेकिन सत्य बहुत कम लोगों को दिखाई देता है। तो हम फिर अब सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें कोई यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप बताइएगा। इज देयर एनी क्वेश्चन आर यू वांट टू गो थ्रू दैट? या तो आपने यतीन जी जे एक तरह से उसकी तरफ इशारा किया कि ज्ञान ज्ञान का प्रवाह या प्रादुर्भाव कैसे होता है। तो इसका संबंध जो है वो अ, मतलब जो मटेरियल रियलिटी है हम्म, उससे कनेक्टेड है। हाँ, ऐसी रियलिटी जो कि आपको हिला दे, कई मतलब हर एक की लाइफ में आती हैं, जो कि विचलित कर दे। तो उस विचलित में या तो आप यू फॉल अपार्ट, आर यू पुट टुगेदर एंड जस्ट ट्राई टू ज्ञान। हाँ, और मतलब वो श्लोक भी है कि यदा यदा धर्मस्य तभी तभी होता है, तभी भगवान का अवतरण होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है, वो आपने बताया। वो होता है जब जब कलेक्टिवली, जब मतलब जब कलेक्टिवली चीजें गड़बड़ हो जाती हैं पूरे समाज में। तो दो होती हैं, एक तो पूरे समाज की समस्या है, और एक है इंडिविजुअल की अपनी ओन समस्या। तो क्योंकि नॉलेज तो इंडिविजुअली अक्वायर करने जाएगा, तो जो इंडिविजुअल की लाइफ में ऐसा आएगा ना, तब अच्छा। और भगवान का अवतरण तब होता है जबकि पूरे के पूरे समाज में अव्यवस्था फैल जाती है। हाँ, तो इसका मतलब ये भी है कि यदि हम कठिन परिस्थितियों से बचते रहेंगे तो हाँ, ज्ञान नहीं मिलेगा। आप कठिन परिस्थिति से कैसे बचेंगे? जैसे मान लीजिए कि मैं बार बार वो एग्जाम्पल देता हूँ कि डेथ ऑफ ए लव्ड वंस होके, तो आप कहाँ बचेंगे बताइए? वो तो होनी है, होके रहेगी। या बिग लॉस, या कुछ ऐसे क्षण है, जैसे कि पार्टीशन के टाइम हुआ था ना, कितने लोगों की लाइफ में हुआ था। तो आप इनसे बच के कैसे जाएंगे? मतलब आप जिस तरफ ले जाना चाह रहे हैं ना, वो नहीं है। मतलब दूसरे से कंफ्लिक्ट अवॉइडेंस का नहीं मैं बात कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ स्वयं इंडिविजुअल की लाइफ में जो है, उसमें तो बच नहीं सकता ना वो। कैसे बचेंगे बताइए? उसमें सिर्फ ठीक है, झगड़ा होने वाला है, राइट होने वाला है, तो आप अपने टल जाइए, वहां से हट जाइए। वो बात नहीं है। मैं हाँ, नहीं, मेरे दिमाग में यही आया कि जब आपने कहना चालू किया कि गांधी जी जो कहते थे कि कुछ मत करो, सह लो, सह लो, तो उससे तो ज्ञान आने वाला नहीं है। देखो, मैं सच बताऊं, मतलब गांधी जी, वो उनकी अपनी थी। उन्होंने कोई शास्त्र ना तो ठीक से पढ़े पढ़ाए थे, और ना उन्होंने कोई फॉलो किया था। ओके, तो वो उनकी जो बात है, वो मैं क्या कहते हैं वो सत्य है नहीं है, प्रमाणिक नहीं है। उन्होंने जो कहा है वो प्रमाणिक नहीं है, और उसका नतीजा भारत ने देख लिया, बल्कि संसार ने देख लिया कि वो ही वॉज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये तो सवाल ये उठता है कि हमारे ऋषियों को जो ज्ञान मिला हाँ, वो वो किन परिस्थितियों में इतने ज्ञान का अर्जन उन्होंने किया। आई थिंक स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स। हाँ, यू नो, जैसे कह रहे हैं कि सबको
मुश्किल तो सबकी लाइफ में आई, तो उन्होंने उन मुश्किलों को झेला और उसी से हाँ लेसन्स लेसन्स मिले आगे के लिए। हम हाँ, तो लेकिन बहुत। हमें बताया नहीं जाता ये, हमें ऐसा लगता है कि वो हिमालयन पे बैठे हुए थे और उनको हाँ दिव्य दृष्टि या उससे या इट्स नॉट तो इजी ऐसा, लाइफ। शायद ऐसा नहीं है, इसके इसके बारे में विचार और अनुसंधान होना चाहिए। हाँ, इजी या लाइफ नहीं। आपने अच्छा कराया, वो मैंने नहीं सोचा था। मैं जो भगवत जो गीता का जो है ना प्रसंग, उसके उसके संदर्भ में था। आपका अच्छा क्वेश्चन है भी, उनके ऊपर वो कौन सी लड़ाई लड़ने गए थे, उनको कौन सा विषाद हुआ था जिससे उन्होंने ज्ञान, अम, इस नहीं ज्ञान। हुआ होगा मेरे ख्याल में, हाँ, क्योंकि जब चमक लगती है तभी ज्ञान आता है। जब जब खून गिरता है धरती पर तभी ज्ञान आता है, नहीं तो ज्ञान नहीं आता है। हाँ, ये दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। चलिए। हाँ, दीपक जी क्या कह रहे हैं आप? नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ कि सब सबके लिए वही है कि वी गो थ्रू द स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स एंड वी लर्न द लेसन्स, एज इंग्लिश में जैसे कहते हैं। सो आई मीन वैसे ज़िंदगी चलती रहती है बढ़िया। उसमें वी डोंट get an opportunity to actually learn anything, to be aware of so much। बड़ा enjoyment चल रही है फर्स्ट क्लास। जैसे ही कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है तो उसके बाद फिर बंदा सोचता है, हाँ ये ऐसे, मैं तो ये सोचा भी नहीं था कि ये हो जाएगा, हो गया, अच्छा ये इसका ये उपाय है, अगर यस ऐसा कर लेते तो ये ना होता ऐसा। अब बाद में सोचने से क्या फ़ायदा, अब एटलीस्ट उसमें से लेसन ही लर्न कर लो कि नेक्स्ट टाइम इसका ध्यान रखा जाए। राइट। तो वही है, लेसन्स वूंड से ही मिलते हैं। जैसे वो कह रहे हैं ना, वूंड से यू गेट द लाइट, सो द लाइट एंटर्स थ्रू द वूंड। दैट्स दैट्स व्हाट यू वर सेइंग। तो अब मैंने टेक्स्ट भेज दिया था सेवकों गीता का, वो सब लोगों को मिल गया। अभी थोड़ी देर पहले ही भेजा था। ओह अच्छा। हाँ, वो मैंने देखा तो, हाँ, लेकिन अभी उसको अंदर से नहीं देखा। वो जो टेक्स्ट है ना, उसको खोल लीजिए तो देखते हैं कोई चैप्टर 1 में कोई इम्पोर्टेंट हो। हम्म। अच्छा, चैप्टर 1 में एक थोड़ा सा डिस्कशन है कि ये गीता, इज इट ए सिंबॉलिक और डिड इट रियली हैपन? क्या सचमुच में लड़ाई हुई थी, या ये कोई सांकेतिक कहानी है? तो इसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि जिस तरह की वो डायमेंशन देते हैं उसकी, कुरुक्षेत्र की, और कितने लोग थे वहां पे, कितने ने लड़ा और कहाँ, तो इसमें डाउट किया जा सकता है। अच्छा, हम्म। दूसरा दूसरा ये है कि कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र है क्या? मतलब कुरुक्षेत्र तो वहां पे एक टाउन है, हमको पता है कि देयर इज ए स्टिल द टाउन इज देयर। लेकिन तो कुरुक्षेत्र जो है दो शब्दों से बना है, कुरु और क्षेत्र। कुरु का मतलब होता है कि करना, डूइंग, ओके। और कुरुक्षेत्र का मतलब होता है द अच्छा, क्षेत्र का मतलब होता है फील्ड। फील्ड मतलब खेत ना। क्षेत्र का बनकर खेत हो गया जहां पर। तो वो क्षेत्र जहां पर की काम होता है। और क्षेत्र को कृष्ण भगवान ने 13वें अध्याय में बताया है कि इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्रम इत अभिधीयते। ये जो शरीर है उसको मैं क्षेत्र बता रहा हूं। तो क्षेत्र आप ये भी कर सकते, कुरुक्षेत्र आप ये कर सकते हैं कि आप क्या पूरा जो शरीर, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार सबके साथ, वो है कुरुक्षेत्र। और उस कुरुक्षेत्र में, उसमें फिर लिखते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युवत्स्वा मामका पांडवाश्च
किम अकबर कर, तो उसमें सारे के सारे योद्धा इकट्ठे हुए। तो सिंबॉलिक मीनिंग इसका ये है, हो सकता है कि देखो ये जो शरीर है, आपकी इंटेलिजेंस है, आपका माइंड है, इन सब के भीतर संघर्ष चल रहा है, बहुत से विचारों का, बहुत सी वृत्तियों का। कुछ वृत्तियां हैं जो धर्म की तरफ हैं और कुछ वृत्ति हैं अधर्म की तरफ हैं, वो इकट्ठी हुई हैं और उनका युद्ध है ये। तो ये आपकी, मैंने दोनों पक्ष रख दिए, जो आपको अच्छा लगे वो आप चूज कर लीजिए कि इट वाज रियली हैपन और इज इट सिंबॉलिक। I think it's symbolic. अच्छा, आप सही, सिंबॉलिक सही। I think it really happened because I don't think a writer, I mean, like say Shakespeare wrote this whole novel. It's such an elaborate writing. Uh, I don't think any writer can manufacture that sort of thing just out of their mind. It happened. I mean, there can be some additions and uh, uh, minuses from the original happening. As it happens with everything, history always get diluted and changed a little bit. But overall, it happened because they have names, they have places, they have everything. Not only the Mahabharat, but when you look at the uh, story of the Ramayana, even that time zone, even further back in time, um, they've got lot of names and everything available up to now. उसका पिता ये था, उसका पिता वो था, उसका पिता वो था. How did they maintain all this? Because they used to memorize everything. They used to get their students sit down and पढ़ते जाओ, बोलते जाओ. अभी भी कई विलेजेस में ऐसे प्रैक्टिस चल रही है. सारे के सारा वेद जितने भी हैं, शास्त्र जितने भी हैं, उनको कंठ कर रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं. वो दे वांट टू कैरी फॉरवर्ड दैट थिंग ऑफ Shruti and Smriti. They want to carry forward that to future generations, even if it's in smaller numbers. चलिए, एक तरफ अब आपका वोट है एक्चुअल की तरफ, सरोज जी का है सिंबॉलिक की तरफ। तो सिंबॉलिक Yes, ले सकते it हैं हम, must उसमें be. कोई हर्ज नहीं है, बट हाँ, वी कैन नॉट टोटली रूल आउट कि हाँ जी ये सिर्फ सिंबॉलिक ही लिखा है. No, it is not symbolic. ओके, ठीक है, दो एक और गए। खैर, इससे जो ज्ञान है वो आप कुछ भी उसको सोचें, मतलब सिंबॉलिक है या एक्चुअल है, ज्ञान ज्ञान है, उस आपको इक्वली फायदा होगा दोनों व्यूज से। फ्रॉम बोथ व्यूज यू आर गोना गेट द सेम। या बात तो अपने अपने जीवन में, इस जीवन काल में उसको धारण करने की है कि हम धारण करके उससे लाभान्वित हो सकते हैं, मन को शांति का अनुभव दिला सकते हैं. जैसे राज जी कहते हैं, शांति चाहिए, शांति चाहिए. शांति का अनुभव दिला सकते हैं. अच्छा, देखते हैं कि चैप्टर 1 में कोई है। तो फिर सेकंड चैप्टर में चलते हैं, ठीक है? या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम श्लोक बाय श्लोक फर्स्ट चैप्टर का करें या वी गो ऑन द जो सेकंड। जो जो भी आपको टॉपिक वाइज ठीक लगता है वो उस श्लोक पे चले जाइए, क्योंकि सारे का सारा तो हमने स्टडी किया हुआ है. हाँ जस्ट सर। सेलेक्टेड श्लोक्स ले लीजिए, उसके ऊपर व्याख्या कर लेते हैं.
हाँ, इसमें पहले चैप्टर में एक बात नोट करने की है कि टू अवॉइड द वार, हम्म, जो अर्जुन ने आर्गुमेंट दिया, दैट मेक्स सेंस। ओके, हमारा जो अपरेंट इंटेलिजेंस है, ऊपरी दृष्टि से वो बहुत, इट मेक्स लॉट्स ऑफ सेंस कि भाई इनको दे दो जो मांग रहे हैं। चलो, हम ये अगर हम इनकी समझ में नहीं आ रहा है तो हम तो कम से कम समझदार हैं, क्यों क्यों लाखों करोड़ों को की जान लेते हो। ना समझी तो इनमें है, तो हम समझदार हैं, तो लेट्स अवॉइड दिस वार। ये अर्जुन का आर्गुमेंट था, क्योंकि सारे नष्ट हो जाएंगे, सारे फैमिली ट्रेडिशन खत्म हो जाएंगे। तो ऊपर से ही लगता है ठीक है भाई, अवॉइड करो। जैसे गांधी जी कहते थे कुछ भी करो, मतलब हमें नौखाली में मार रहे हैं तो मारने दो सब। तो ये देख लिया आपने। लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको कहा नहीं, तुम अवॉइड नहीं कर सकते। ये जो अगर है तो है, मतलब जो धर्म है वो नहीं छोड़ा जा सकता। तो ये हम शिक्षा ले सकते हैं। अगर शायद गांधी जी ने ये सोचा होता, फर्स्ट चैप्टर ठीक से पढ़ा होता, जो उन्होंने, गांधी जी ने खुद लिखी है इसके ऊपर टीका, लेकिन अगर शायद समझ ली होती तो ये इस तरह की, मेरे ख्याल से तो ऐसी चक्कर ना होता। ये मेरा ख्याल है। तो देखते हैं फर्स्ट चैप्टर में वो क्या कहता है। फर्स्ट उसमें चैप्टर। हाँ देखिए, ये उसका है श्लोक 38 एंड 39। अर्जुन कहता है, देयर थॉट्स आर ओवर पावर्ड बाई ग्रीड, मतलब कौरवों को जो अपोजिंग पार्टी है, एंड दे सी नो रॉन्ग इन इनहेरिटिंग देयर रिलेटिव्स, आर रेकिंग treachery upon friends. Yet, O Janardhan, why should we, who can clearly see the crime in killing our uh, relatives, not turn away from this sin? कहता है चलो इसको लड़ाई मत करो। And then he says, when a dynasty is destroyed, its traditions get vanquished, and the rest of the family becomes involved in irreligion. So, with the preponderance of vice, O Krishna, the woman of the family becomes immoral, and from the immorality, O descendants, Vrishni, unwanted progeny are born. An increase in unwanted children result in hellish life both for the family and for those who destroy the family. Deprived of sacrilegious offerings, the ancestor of such corrupt family also fall. तो वही संसारिक जो पिटफॉल्स हो सकते हैं वो दिखा रहा है। तो देखिए ना कि इट इट मेक सेंस कि भाई मत लड़ो, तुम तो समझदार हो, क्यों लड़ते हो, मतलब या है। हाँ, तो यही चल रहा था। अब लेकिन उसके बाद कृष्ण भगवान ने नहीं मानी। देन वी मूव ऑन टू सेकेंड चैप्टर, एक्चुअली व्हाट हैपेंस। हम्म, ठीक है। ठीक है जी। सबके पास है टेक्स्ट गीता का? एवरीबॉडी है? या या आई हैव इट। अच्छा। आप श्लोक बताते रहिए, हम निकाल लेंगे। अच्छा। आई मीन नंबर अच्छा, एंड तो चैप्टर। हाँ, तो ये अब यहाँ पे सेकंड चैप्टर पे हम एक एक श्लोक पे जा सकते हैं। ओके। तो इसमें जब पहला श्लोक ही करते हैं। संजय, इस संजय कहता है इसमें, तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्ण आकुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम वाच मधुसूदन। Sanjay said, seeing Arjun overwhelmed with pity, his mind grief-stricken, and his eyes full of tears, Sri Krishna spoke the following word. तो अब उसमें उसको उसका क्षत्रिय धर्म का कराते हैं। इसमें कोई आध्यात्मिक, इन अगले कुछ श्लोकों में जस्ट वर्डली आर्गुमेंट देके उसको कहा है कि तुम क्यों इतने डरपोक बन रहे हो, और तुम्हें डरपोक बनना ही शोभा नहीं देता है। तो उन श्लोकों को हम
छोड़ के फिर आगे बढ़ते हैं। और फिर अर्जुन ने फिर से काउंटर आर्गुमेंट दिया, मतलब अभी भी नहीं हुआ ना, तब उसके बाद कहता है कि अर्जुन कहता है, ओ फोर्थ चौथे श्लोक में, ओ मधुसूदन, हाउ कैन आई शूट एरो इन बैटल ऑन मेन लाइक भीष्म एंड द्रोणाचार्य हु आर वर्दी ऑफ माय वर्शिप, ओ डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमी। वही इसके आर्गुमेंट चल रहे हैं। हम्म, अच्छा, उसके बाद उसमें फिर उसके बाद कहता है कि नाही प्रपश्यामि ममात पर यच्चोक उक्षोषणम इंद्रियाणाम अवाप भूभाव असप अपथ समृद्धम राज्यम श्रवणापि चादिपितम। I can find no means of driving away this anguish that is drying up my senses, even if I win a prosperous and unrivaled kingdom on the earth or gain sovereignty like the celestial gods, I will be unable to dispel grief. मतलब grief is continuous in his mind. that's 8th shloka. ये श्लोक 8। अच्छा, वैसे 7th को बहुत इम्पोर्टेंट कहते हैं सेकंड चैप्टर में। वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट बताए हैं। इसमें दिखाया है कंडीशन मनुष्य की, कि जब उसमें ग्रीफ स्ट्रिकन होता है तब क्या होता है। मतलब इसमें आप बहुत लंबी व्याख्या दे सकते हैं इसकी, लेकिन जो मूल भाव है, द सेंट्रल थीम इज ए ग्रीफ स्ट्रिकन मैन, उसका माइंड काम नहीं करता है। वो एकदम जैसे पिछल पड़ता है, हाँ जी, हाँ जी, शिथिल पड़ता है, उसमें हिम्मत नहीं होती। वो सोच कहीं ना कहीं सोचता है कैसे मैं निकलूं, क्या करूं। तो वो है। तो अगर आपको अच्छा लगता है हम साथ में पढ़े, सातवां भी। नहीं, बहुत बारी सुना है कार्पण्य दोषो, यही तो इसलिए मैंने पॉइंट आउट किया। Yeah, बहुत जब भी बारी बात होती है information. 7th श्लोक की बात होती है तो Yeah. हाँ, ओके। कापर्ण दोषोपहत स्वभावा प्रक्षाम त्वाम धर्म समूढ़ चेता यक्षया स्यान निश्चितम ब्रूह तन्मे शिष्यस्तेहम शादी माम त्वाम प्रपन्न। तब इसमें ही सरेंडरिंग, इसकी इसकी इम्पोर्टेंस श्लोक की इसलिए है कि जब हम अपने आप को ही नहीं डिसाइड कर सकते हैं कोर्स ऑफ एक्शन अंडर ग्रीफ, तब आपने देखा होगा कि दो दो रास्ते होते हैं। या तो आप जिसके ऊपर बिलीव करते हो ना, जैसे ऐसा मौका आए तो उसके पास जाके रोना अपना रोते हैं, और वो ढाढ़स बंधाता है, आपको बंधाता है, बंधाती है, कोई भी हो सकता है, स्त्री पुरुष। अच्छा, दूसरा ये है कि यहाँ पे वो भगवान के ऊपर न सब हाथ छोड़ के ना मनुष्य भगवान की तरफ भी जाता है। तो यहाँ पर कृष्ण जो है, अर्जुन, वो अपना समूढ़ चेता, मतलब बिल्कुल उसका बुद्धि बिल्कुल काम नहीं कर रही थी, तब वो भगवान की शरण में गया कि तुम मेरे को अब बताओ मैं क्या करूं। हाँ, इसी इसी श्लोक से वो अपने आप को सरेंडर कर देता है। समर्पण आ गया है, वो जहाँ आपका समर्पण शिष्य है। हाँ जी। तो कहता है, आई एम कंफ्यूज अबाउट माई ड्यूटी एंड आई एम besieged with anxiety and faint heartedness. I am a disciple and I am surrendering to you. Please instruct me for certain what is best for me. Yeah. ये जब सरेंडर मतलब की तरफ इंपॉर्टेंस दिखानी होती है, तब इस श्लोक को कोट किया जाता है, और 18वें अध्याय का जो श्लोक है उनको कोट किया जाता है। तब ये ध्यान रखने की बात है कि सरेंडर का मतलब है कि आपने अपना जो कंट्रोल था वो छोड़ दिया, और पूरी बात और किसी दूसरे के हाथ में सौंप दी। बिल्कुल अब जैसा है आप कहेंगे क्या। तो मैं एक इसमें चेतावनी है कि ये जो श्लोक का सहारा लेके, ओके, गुरु लोग कहते हैं कि आई एम गिविंग यू द कृष्णा। जो गुरु है वो कृष्णा का रिप्रेजेंट है, सो यू सरेंडर टू मी, ओके, दैट्स राइट। गुरु को सरेंडर करना चाहिए।
लेकिन किस गुरु को? बॉडी और माइंड तो गुरु नहीं है। जो गुरु का जो बॉडी और माइंड है, इट्स नॉट ए गुरु। जो गुरु है असली सत, जिसको सतगुरु कहते हैं, जो सबके भीतर सत है, और जो हमारे भीतर अभी जागृत नहीं हुआ है, वो सत गुरु के भीतर जागृत हो चुका है। वो है सत, नॉट नॉट हिज फिजिकल एग्जिस्टेंस, नॉट हिज फेस, नॉट हिज लाइकिंग डिसलाइकिंग। उसकी जो वो है, वो नहीं गुरु है। तो सरेंडर उसी को, जो गुरु के भीतर भगवान है, उसी को सरेंडर करना पड़ता है। तो लेकिन इस श्लोक का और दूसरे श्लोक का सहारा लेके गुरु लोग सरेंडर करवा लेते हैं, और फिर मनमानी उनके साथ करते हैं, अपने अपने शिष्यों के साथ। तो ये दिस इज द थिंग विच आई थॉट दैट आई शुड लेट यू नो। लेकिन जब बहुत बड़ा विश्वास हो, तो उसमें कोई माइंड नहीं चेंज कर सकता किसी का भी। Yeah. चलिए, ठीक है। 7 8 ठीक है, 7 8 दोनों कर लीजिए। हाँ, अब जैसे विश्वास बैठा दिया, अब कुछ लोग जो, खैर इसको अब नहीं नहीं बताते हैं। कई बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि दे हैव बीन, शिष्य हैं, दे हैव बीन ट्रीटेड इन 8वां, नहीं प्रपश्यामि ममात् पद। ये तो हमने कर लिया था 8वां श्लोक ना। Yeah. Yeah. अच्छा, तो अब हम करते हैं संजय वाच। संजय बीच में बोलता है, वो संजय बता रहा है धृतराष्ट्र को, क्योंकि संजय को दिव्य दृष्टि दे दी थी। वो अपने महल में बैठा ही संजय जो था, वो देख रहा था सारी लड़ाई, और वो धृतराष्ट्र अंधा था। तो उसको उसको मतलब कमेंट्री कर रहा है। अब इसके भी बहुत से सिंबॉलिक मीनिंग है कि धृतराष्ट्र का मतलब क्या होता है। धृतराष्ट्र जो है, जो जिसने बुद्धि जो है उसकी चेत वो बिल्कुल ही नहीं देख सकती सत्य और असत्य को। और फिर कहते हैं भाई गंधारी फिर कौन है? उसको बताते हैं कि धृतराष्ट्र तो मन है और गंधारी बुद्धि है। तो वो ऐसी बुद्धि है कि उसने भी अपनी पट्टी बांध रखी है अपनी आंखों पे, मतलब उसको दिखाई, वो अंधी नहीं थी गंधारी, लेकिन उसने कहा कि मेरा पति अंधा है तो मैं भी अंधी हुई जाती हूँ। तो जो मन आपको कह, बुद्धि बुद्धि को आप अपने बिल्कुल ही अंधी बना लें, ये कुछ लोग अर्थ लगाते हैं। Yeah. अच्छा, संजय उवाच एव मुक्ता ऋषिकेशम गुणाकेशा परंतपा न योत्स इति गोविंदम मुक्ता तूष्णी बहुवा। Sanjay said, having this spoken, Gunakesh, that chastiser of enemies, addressed Rishikesh, Govind, I shall not fight, and became silent. अब डिसाइड कर लिया उसने कि मैं नहीं लड़ूंगा। तो इसमें जो आप एज यू मूव अलॉन्ग, जस्ट प्लेस योर सेल्फ इन द पोजिशन ऑफ अर्जुन, और इमेजिन कीजिए कि वैसी कंडीशन आपके सामने है, तो क्या? अब ये इसमें बहुत सारे शब्द इस्तेमाल, बहुत सारे नाम इस्तेमाल किए हैं अर्जुन के लिए, कृष्ण भगवान के लिए। यहाँ पर गुणाकेश शब्द इस्तेमाल किया है अर्जुन के लिए, और कृष्ण भगवान के लिए क्या है? गोविंदा। बुढ़ा किशोर है जिसको नींद पर कंट्रोल हो। हाँ हाँ, जिसको नींद पर कंट्रोल हो। हम्म। तो नींद पर कंट्रोल का अर्थ क्या हुआ? नींद पर तो टेम्परेली तो हम सबको थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है कि हमको फ्लाइट पकड़नी है तो हम नहीं सोएंगे। तो बट वी डोंट बिकम गुणाकेश, nobody can say, है ना? Yeah. तो यहाँ पर इसका मतलब कोई सिचुएशन अफेक्ट नहीं कर सकती।
उसको अपना गोल ही दिखता है। इसको कहाँ गोल दिखा था? अर्जुन को गोल ही नहीं दिख रहा था। हाँ वही तो नहीं, उसको आई कह रहा मीन तुम तो लिटरल गुड़ाकेश हो, फिर भी तुम। मीनिंग ऑफ दैट, हाँ, वो पहले जो कर चुका है उसी के बेस पे उसको ये नाम दिया हुआ है ना। अभी तो सिचुएशन इज डिफरेंट। या उनको तो वॉरियर के होने के कारण उनको प्रैक्टिस कराते थे कि तुमने जगना है। अभी भी सोल्जर्स को वो प्रैक्टिस कराते हैं कि कराते जो जागो। रियली जबरदस्त हार्डन सोल्जर्स होते हैं ना, उनको कराते हैं कि इतने इतने दिन रात तुमने जगना है और गुडाकेश टाइप वैसा बन जाना अर्जुन की तरह। तो वो लोग करते हैं। ये तो सिचुएशन अभी बनी है ना, या दिस इज क्रिएटेड नाउ एट प्रेजेंट, पहले का थोड़ी है। वार तो पहले भी होते थे, क्या नहीं पहले होता था जो No, आज I नया mean है। to say that war probably used to be different than this war. This was a totally different war. देखिए और गुणाकेश, उस वॉर के लिए तो दे आर प्रिपेयर्ड, लाइक दीपक जी बोल रहे हैं, सोल्जर्स को भी तो ऐसे ही ट्रेनिंग दी जाती है। या उनके वीडियो इसका में कई बार देखता हूँ। गुणाकेश का अर्थ यहाँ पे है ही इज अवेक फॉर रिसीविंग द इंस्ट्रक्शन। ओके, ही कुछ लोग ऐसी कंडीशन में दे आर टोटली फॉल अपार्ट। ओके, और कोई भी जो उनको क्या कहते हैं एडवाइस दी जाए वो नहीं कर पाते हैं, उसको बिल्कुल ही जैसे फ्रीज हो जाता है ना आदमी, उस तरीके। बट ही इज नॉट फाइटिंग, बट ही इज ओपन टू टेक लॉर्ड कृष्णा सजेशन। he is not he is not tend to go unconscious and fall asleep. आप जैसा लगा दें, मतलब जैसा भी आप गुणाकेश का यहाँ पे लगा दें, सब आपके लिए ठीक है। मैं अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू किसी को बनवाना नहीं चाहता, because I'm not a- अच्छा, तो ये हो गया। अब चलते हैं 10वें श्लोक पर। उसमें है तमोवाच ऋषि प्रहसन प्रहसन सीनियोर व्योर मध्य विषीद बचा। ओ धृतराष्ट्र, संजय कह रहा है, देयर आफ्टर इन द मिड्स ऑफ बोथ द आर्मीज श्री कृष्णा स्माइलिंगली स्पोक द फॉलोइंग वर्ड्स टू द ग्रीफ स्ट्रिकन अर्जुन। अब कृष्ण भगवान ने अपना मुंह खोला। अब तक तो अर्जुन ही बोलता चला जा रहा था जैसे, और कृष्ण भगवान उसको समझा रहे थे मतलब मटेरियल बेनिफिट दिखा के कि तुम क्षत्रिय हो, ये है। लेकिन अब उन्होंने 11वें श्लोक से तत्व बतलाना चालू किया। अच्छा, यहाँ पे प्रहसन्य मतलब कृष्ण भगवान बहुत अभी खुश थे, स्माइलिंग, ही इज नॉट अफेक्टेड। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो एडवाइस देने वाला होता है ना वो भी घबराया हुआ होता है, बट ही वाज but he was unaffected by this thing। या ठीक है ना? तो उसमें क्या कहते हैं, श्री भगवान उवाच अशोच्यान अनशोचस्तम प्रज्ञावादांश वाससे भाषसे गतासून अगतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडितः। यहाँ पे देखिए, जो मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वो सेपरेट कर दिया उन्होंने। उन्होंने कहा द सुप्रीम लॉर्ड सेड while you speak words of wisdom you are mourning for that which is not worthy of grief। The wise lament neither for the living nor for the dead। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान ने उसको एक तरीके से he said you are fool अर्जुन, you are fool, not directly but indirectly। कहा कि देखो तुम क्या कर रहे हो, तुम बोल तो रहे हो बहुत बहुत
ज्ञान की बात, लेकिन तुम्हारी ज्ञान की बातों में कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि तुम उसके लिए कर रहे हो, उसके लिए शोक कर रहे हो जिसके लिए नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो वाइज पर्सन है वो ना तो ही लेमेंट्स नाइदर फॉर द लिविंग नॉर फॉर द डेड। तो कृष्ण भगवान ने एकदम बता तो दिया, लेकिन ये अभी उतरेगा नहीं, एकदम बता दो किसी को तो उसके लिए बाकी सारे श्लोक हैं जिसमें ये एक एक करके हल्के हल्के करके कृष्ण भगवान उसको समझाएंगे। तो इसमें बताते हैं, न त्वेव अहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। Never was there a time when I did not exist, nor you, nor all these kings, nor in the future shall any of us cease to be. हम्म। तब ये अ, इसमें किस तरीके से हैंडल किया जाए इसको। ना तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं, ना तो तुम ना मैं, ये कभी हम एग्जिस्ट नहीं करते, कभी ना, हम पहले भी थे, अब भी हैं और हमेशा रहेंगे। अब ये कैसे एकदम किसी को समझ आया? हमको तो पता है भाई, हम क्या राजा क्या सोच रहे हैं, हम अपने लेवल पर देखिए, आप सोचिए, हमको पता है कि हम पैदा हुए थे, उससे पहले हम नहीं थे, हमको पता है, और ये भी हमको मालूम है कि हम मर जाए, हम नहीं रहेंगे। लेकिन आप जरा सोच के देखिए, जरा विचार करके देखिए कि आप कब नहीं थे। अपने नहीं होने का अनुभव आप कर सकते हैं? या जब हम मर जाएंगे तब कैसा लगेगा हमको, हम रहेंगे, उसका अनुभव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं, सिर्फ प्रेजेंट का कर सकते हैं। हाँ, प्रेजेंट का कर सकते हैं। तो अब ये कैसे अंडरस्टैंडिंग में हमारी आए कि हम पहले भी थे और अब हैं और बाद में भी रहेंगे। तो अब उसको एनालाइज करोगे, कौन रहेगा? मतलब ये तो पता है कि ये जो शरीर है उसकी एक्सपायरी डेट है, जो भी मटेरियल चीज जो आपको आंखों में दिखा रही है उसकी है एक्सपायरी डेट, वो चली जाएगी, वो इट विल perish। तब हमको इतना ही पता है अब तक, एवरीथिंग perishes, सो वी विल perish। जो हमारी वर्ल्डली नॉलेज, जो हमको स्कूल में जो हमने शिक्षा ग्रहण की और जो हम चारों तरफ देखते हैं, उसमें हमको बस यही तो पता है कि हम पैदा हुए और मर जाएंगे, पैदा होने से पहले हम नहीं थे और मरने के बाद हम नहीं रहेंगे। दैट्स व्हाट इज द कॉमन एक्सपीरियंस। तो इस एक्सपीरियंस के ऊपर कैसे जाया जाए? क्या उसको एक्सपीरियंस के ऊपर जाने का एक उपाय यह है कि यू एज्यूम, यू बिलीव, यू हैव फेथ कि ऐसा ऐसा था। भगवान की जैसे उनकी है ब्राह्मणिक रिलीजन की, भाई हम नहीं थे, कोई नहीं था, भगवान ने मट्टी हाथ में ली, उसमें सांस फूंक दी, उसके बाद फिर हुआ, एडम हुए, ये हुए, तो ये। और दूसरा व्यू है कि दूसरा है अपने हिंदुओं का, इसमें भी है कि सृष्टि है हुआ। तो ये जो लोग जो बता रहे हैं इस तरह से या उस तरह से, ऐसे हमारे होने से पहले और हमारे होने के बाद क्या होगा, तो ये बहुत सी धारणाएं हैं। इसको आपको बिलीव कीजिए या ना बिलीव कीजिए, और अगर आप किसी पे बिलीव नहीं करते हैं तो सिर्फ ये सत्य पता है कि हम नहीं थे
और हम नहीं रहेंगे। दैट्स से ध्रुव सत्य। यहाँ तक ध्रुव सत्य क्यों कहते हैं? ध्रुव के मैं ऊपर? मैं तो बता रहा हूं, जो हमारे अपरेंटली लगा है। मैं आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज ए थिंग, ओके, बिकॉज कृष्ण भगवान बताएंगे कि ये सत्य नहीं, लेकिन हमको बिल्कुल जो संसार में देखता है, मतलब आप किसी से वीक दिख रहा है ना, कि भी वो मैं पूछ रहा था कि ध्रुव शब्द क्यों यूज करते हैं इसके ध्रुव लिए? सत्य, हाँ, ध्रुव सत्य इसलिए कहते हैं फिक्स्ड, ओके, विच कैन नॉट बी अल्टर्ड। Okay, that Tara doesn't move. दैट It doesn't, stays in the same place. हाँ, yes, It's that's right. amazing how it happens, है ना? I mean, it's a different subject. We can talk about it another time. But It's very easy. The axis passes through that point, okay? what's that? जो अर्थ की जो एक्स एक्स जो अर्थ है ना, 33.5 डिग्री इंक्लाइंड है ना, Yeah, जो जो एक्सिस समझते हैं ना, जो yeah. एक तरफ Then से passes through. दूसरी तरफ से होके सेंटर से होते हुए निकल जाती है, तो उसको अगर आप एक्सटेंड कर दें तो वो ध्रुव तारा उसके ऊपर है। तो अगर उसके ऊपर पृथ्वी नाचेगी ना, हाँ, तो वो वहीं का वहीं दिखाई देगा। आप करके देखिए। अच्छा, So that is the axle, हाँ, probably. central focal point, या दैट्स कॉल्ड पोल स्टार। pole star. तो अब ये आगे बढ़ते हैं कि ये जो पहले इस श्लोक में बताया है, इसको फिर एक्सपेंड करते चले जाएंगे कृष्ण भगवान। देखिए, मैं जो आपको बता रहा हूँ, मैं कोई वो नहीं हूँ कि व्याख्याकार होके, मोटर मोटर माउथ होके। Yeah. तो तो आजकल मोटर माउथ्स की ज्यादा वैल्यू है YouTube के ऊपर। हाँ, मैं आप अपने अनुभव से कीजिए। मतलब आप अर्जुन क्या कह रहा था, कृष्ण भगवान क्या कह रहे थे, इसको व्याख्या को जैसे कि उनको पता हो कि अर्जुन के सामने उस समय वो खड़े थे। व्याख्याकार ऐसे कर समझते हैं कि वो आप आप भी समझ लीजिए थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए भगवान आपके सामने खड़े हैं, तो बता रहे हैं। तो अब अपने लेवल पे सोचिए कि मतलब ये जब कृष्ण भगवान करें ना, पहले था ना था, क्या हमारा है एक्सपीरियंस? नहीं है। तो हमको समझना है, जैसे कृष्ण भगवान समझा रहे हैं, पूरी दत्त चित्त, मतलब उसको कहते हैं पूरी अटेंशन के साथ इसको हमें जरा आत्मसात करके समझने की कोशिश करनी है। आगे आगे के श्लोकों में। एक सेकेंड, हमारा आप कह रहे हैं ना अपना एक्सपीरियंस, हमारा एक्सपीरियंस तो यही है जो कृष्ण भगवान बता रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना। ये आई एक्सपीरियंस, मीन वी हैव नथिंग एल्स टू। एक्सपीरियंस से मेरा मतलब ये है कि जो आपके सामने है, जैसे आपको आपके हाथ में बर्फ का टुकड़ा रख दिया जाए ना, सपोज कर लिए, या गर्म आलू रख दिया जाए, है ना, आपको थमा दिया जाए, बिल्कुल जो उबला हुआ निकला है, तो आपका एक्सपीरियंस क्या है? कि आपका हाथ जल रहा है, ये आपका एक्सपीरियंस है। अगर कोई आपको बताए, आपका गुरु बताए नहीं ये ठंडा है, तो आप मान लेंगे। नहीं, आई मीन आई एम क्योंकि नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। नहीं, आपका एक्सपीरियंस ये है कि जो हम सुन रहे हैं भगवत गीता में जो दिया है हाँ, वो अर्जुन को बता रहे हैं, एंड इट्स बीइंग टोल्ड फॉर अस पीपल। हाँ, वही हम कहते हैं ना, अर्जुन को बता रहे हैं हमारे लिए है, वी हैव टू फॉलो दिस। हाँ, So whatever we are following from the scriptures, what it is said. बहुत अच्छी बात है और आप। पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप उसमें हम मान रहे हैं, दिस इज व्हाट। या देखिए, जो आपका एक्सपीरियंस है वो तो ये है कि आप मुझे कंट्राडिक्ट कीजिए, किसका एक्सपीरियंस है जिसने जन्म से पहले देखा है और जन्म के बाद देखा? नहीं है ना, वही तो हम ये सब हाँ, मान रहे हैं। तो ये आपका एक्सपीरियंस है जो आप फील करते हैं। अच्छा, कृष्ण भगवान दूसरी बात बता रहे हैं। कृष्ण भगवान वो कहते हैं कि तुम पैदा होने से पहले भी थे, पैदा होने के बाद भी रहोगे। ये हमारे एक्सपीरियंस में नहीं है। नहीं आ सकता, बिकॉज ही टॉक्स अबाउट ओनली द सोल, ही इज नॉट टॉकिंग फिर अबाउट द आपने एक बॉडी। श्लोक से दिया, एक एक पे रुके रहिए और जरा तब अच्छी तरह से, मतलब डोंट
डोंट इंटेलेक्चुअलाइज। इंटेलेक्चुअलाइज का मतलब है कि कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि इसलिए सही है, हम हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि क्योंकि कृष्ण भगवान ने कहा है, अर्जुन ने समर्पण कर दिया था, हमको भी समर्पण कर देना चाहिए, इसलिए जो कृष्ण भगवान कह रहे हैं, इसलिए हम पहले भी थे। तो ये मान लिया आपने, मान ली। मैं ये दिखाना चाहता हूं कि आप मानिए मत, ओके। आप मानिए मत जरा। मानिए मत। हाँ, आप जरा इसको सुनते रहिए जो कृष्ण भगवान कह रहे हैं, फिर देख लीजिए कि ये सत्य है। ये है अप्रोच गीता की। मानिए मत, देखिए। मानिए मत। वही देखिए। तो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, क्योंकि भगवत गीता के बारे में इतना सुना है। आई मीन, सो आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड। तो अंडरस्टैंड उसकी ये है कि आप अपने को अर्जुन की पोजीशन में कर दीजिए, और जो आपको गलत लगे उसको आप गलत समझिए, मतलब जो आपके एक्सपीरियंस में नहीं है उसको मत मानिए। फिर देखिए कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं, उस लाइट में समझने की कोशिश कीजिए, तो आपको लगेगा हाँ, हाँ ये बात ठीक लग रही है इनकी। और उसके बाद जाइए। तो जब तक आपको अपने, ये जस्ट डोंट फाइट व्हाट कृष्ण कह रहे हैं। या कृष्ण इसके कह रहे हैं इसके श्रद्धा ऊपर एक मैं एग्जांपल दे दूं, बहुत अच्छी अच्छी एग्जांपल होगी, आपके साथ वाली एग्जांपल, कि यतेंद्र जी एक्सप्लेन कर रहे कि देखिए भैया, मेरे पास ना रॉयल बोटेनिकल गार्डन का पास है, मैं वहाँ जाता हूँ, बढ़िया बढ़िया फूल लगे हुए हैं, इतना ब्यूटीफुल वो वातावरण है, ये मैं वहाँ पर इतना इतना समय बिताता हूँ। तो मैं कहता हूँ जितेंद्र जी, हद हो गई है, इतना सुंदर आप व्याख्यान कर रहे हैं, मैं तो मान ही नहीं सकता। तो मैं नहीं मान रहा उनकी बात। तो जितेंद्र जी कहते हैं, अच्छा भैया ऐसा करो, गाड़ी उठाओ, इधर आ जाओ, तो मैं तुमको दिखा देता हूँ, यू विल सी फॉर योर सेल्फ। सो एक्चुअली ले जाते हैं वो अपने पास के ऊपर, और दो बंदों को ले जा सकते हैं। तो ले गए हमको भी, और भी दो फ्रेंड्स आए थे, अनीता जी के पास भी पास है। तो तो हम लोग गए वहाँ, जाके देखा, बहुत बढ़िया। तो यानी कि वहाँ प्रत्यक्ष देखने की बात कर रहे हैं। ये जस्ट क्रूड एग्जांपल मैंने दिया है कि ऐसा होता है कि बंदा अगर नहीं माने, तो उसके बाद आगे के लिए देखने के लिए रास्ता खुल सकता है अगर कोई दिखा दे तो। आपने आप चले गए मेरे साथ, इसलिए चले गए कि आपको श्रद्धा थी कि जो कह रहे हैं वो ठीक होगा ना। अगर अगर आपको लगता है गप्पी आदमी से, आप अगर आपका एक्सपीरियंस था कि यतीन जी गप्पी हैं, लोग गप छाटा करते हैं, या तो आप कभी नहीं जाते ना। या अरे दूसरी गप है। या तो हम कृष्ण भगवान को सुन रहे हैं क्योंकि हमारी पूर्ण श्रद्धा है उनके ऊपर जो या कह रहे हैं, लेकिन हम विश्वास नहीं करेंगे। विश्वास हम तब तक नहीं करेंगे जब तक कि हमारे हृदय में स्फुरित नहीं हो जाएगा, जब हम देख नहीं लेंगे। तो दो चीजें होती हैं, श्रद्धा और विश्वास। तो इस क्षेत्र में जब आप आएंगे तो श्रद्धा तो आपको रखनी पड़ेगी। श्रद्धा नहीं है तो आप नहीं, आप बाइबल जैसे कुरान है, ओके ठीक है, बहुत है जिनको श्रद्धा है वो अपने पढ़ रहे हैं। मैं आई डोंट वांट टू गिव बैड कमेंट ना। तो हम गीता पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारी बहुत श्रद्धा है, हमारी कृष्ण भगवान में श्रद्धा है, हमारे ऋषियों पर श्रद्धा है। लेकिन मुझे रत्ती भर भी विश्वास किसी बात पर नहीं है जब तक कि उनके शब्दों को पूरी तरह से जान लिया, तौल नहीं लिया और देख नहीं लिया कि ऐसा ही है। अच्छा, चलिए आप आगे चलेंगे। तो जब भी आपको मौका मिले, आप कोई एग्जाम्पल बताना जिसमें कि आप ने कैसे देखा, राइट, जिसको आप देखना कहते हैं, वो कैसे देखा, वो आप एग्जाम्पल बताना, तो हम भी उससे फिर सीखेंगे कि भी कैसे देखना है, देखना किसको कहते हैं। Sometimes I feel you close your eyes and try to visualize जो आप देखना चाहते हैं. You can imagine. So
that's possible. अच्छा, But yeah, ये हर एक की अपनी अपनी सोच है. या चलिए आगे बढ़ते हैं. ये आगे अब कौन सा श्लोक? हाँ, कोई मतलब 13वां श्लोक. अब देहिनोस्मिन्. देहनो स्मृत यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मोह्यति. अब इस श्लोक में देखिए, इसमें बता रहे हैं जस्ट एज द एम्बॉडीड सोल. ये सोल शब्द यहाँ नहीं है, ये है द ट्रेवलर इन द बॉडी हु इज एवर. सोल यहाँ पे कर दिया है, वो शब्द ठीक नहीं है, ट्रांसलेशन ही ठीक नहीं है. नहीं, वो ये जो ना जीवात्मा को सोल यूज करते हैं. इवन जितने भी प्रचारक हैं ये सब यही करते हैं, सोल, और उसके बाद फिर परमात्मा को सुपर सोल. हाँ ठीक है, चलिए यही है. हाँ, तो यहाँ यही होता है. या just as the embodied soul, I mean, just as the Jivatma continuously passes from childhood to youth to old age, similarly, at the time of death, the Jivatma passes into another body. The Yeah. wise are not deluded by this. Okay, अब इस श्लोक में देखिए कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं कि just as the Jivatma, हम जीवात्मा, हम जो भी आप अपने को समझ रहे हैं वो हम जीवात्मा. एज द, आप अपने को समझ लीजिए कि जैसे कि मैं पास कर रहा हूं चाइल्डहुड से यूथ में, यूथ से ओल्ड एज में. ओके, यहां तक तो आप देख सकते हैं कि मैं चाइल्ड था, मैं यंग एज में आया, ओल्ड हुआ. ये तो इसमें, ये तो आपके अनुभव में है कि नहीं है. देखिए इतना है अनुभव में. या डेफिनेटली. अच्छा, लेकिन इसके बाद ये है सिमिलरली एट द टाइम ऑफ डेथ द जीवात्मा पासेस इनटू अनदर बॉडी. ये आपके अनुभव में नहीं है. नहीं है. नहीं है ना. तो ठीक है, पहले जो श्लोक बताया था उसमें आपका कुछ भी आपके अनुभव में नहीं था, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं था. अब कृष्ण भगवान बता रहे हैं उसमें कम से कम आधी बात तो आपके अनुभव में है. तो आधी बात अनुभव में है, तो जब आप शांति से पढ़ें तो पूरी पूरी बात हमारे अनुभव में आने लगेगी. तो हम यहाँ पे अटक गए कि कह रहे हैं देहांतर प्राप्ति, कि देह के अंत के बाद वो दूसरी बॉडी में चला जाता है. ये हमारे अनुभव में नहीं है. ये हमें बताया जा रहा है, ये हमको बताया जा रहा है, और हम इस पर, हमारी श्रद्धा है, अभी तक हमारा विश्वास नहीं है इसके ऊपर, लेकिन हम, वी हैव ए ओपन माइंड टू सी दैट इज इट लाइक दैट. 14वां श्लोक है, मात्रा स्पर्शास कौन्ते कौन्ते शीतोष्ण सुख दुग्धा आगम आपायनो अनित्यास ताम तक्षवाय. अब उसी को एक्सप्लेनेशन में कृष्ण भगवान फिर बता रहे हैं कि जैसे O son of Kunti, the contact between the senses and the sense object give rise to the fleeting perception of happiness and distress. These are non-permanent and come and go like the winter and summer season. O descendant of Bharat, one must learn to tolerate them without being disturbed. ये भी हमारे अनुभव में है, क्योंकि जब सेंस ऑब्जेक्ट हमारे कांटेक्ट, हमारे सेंसेस के कांटेक्ट में आते हैं, तब उससे हमको फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस होती है. जैसे कि हमारे हाथों को, जैसे ठंड में, आजकल का विंटर का सीजन है, हमारी देह ठंड का अनुभव कर रही है, और समर में गर्मी का. तो इसी तरीके, लेकिन हमेशा नहीं रहती. इसी तरीके से जो सुख और दुख हैं, और समर और विंटर हैं, वो आते जाते रहते हैं. ये नित्य नहीं है, मतलब इन ड्यूरेशन, दे आर नॉट परमानेंट. तो इसमें आप बता, इसमें एडवाइस दी है कि ताम तितिक्षत भारत, लर्न टू टॉलरेट देम. तो ये इसलिए बता रहे हैं टॉलरेट देम, टॉलरेंस बता रहे हैं कि विदाउट टॉलरेंस
आए, आगे की बात समझ में नहीं आएगी ना। अच्छा। हाँ, तो ये थोड़ा सा जीवात्मा से हटके थोड़ा सा श्लोक है, नेचर ऑफ जीवात्मा यहाँ पर, लेकिन जो बता रहे हैं वो हमारे अनुभव में है। हम्म, किसी को है इसमें डाउट कि फिर है, यम ही ना व्यथन तेते पुरुषम पुरुषर्वो सम दुखम सुखम धीरम सोमृता कल्पते। ओ अर्जुन, noblest among the men, that person who is not affected by happiness and distress and remain steady in both becomes eligible for liberation. हम अभी नहीं है उस जगह पे। हम जो है इसमें एक आइडियल पर्सन की बात बताई है, जो is not affected by happiness and distress and remain steady in both becomes eligible for liberation. ठीक है, but we don't have, so we are not eligible for liberation here as yet. But as we go along and we understand and we know, and our being becomes stronger and stronger, by learning this Bhagavad Gita, then we won't be affected by happiness and distress. यही सबसे बड़ी चीज है सीखने की, कि सुख सुख और दुख में एक बराबर है। इसमें बहुत बड़ा भारी लेक्चर लोग जो है वो दे सकते हैं, सुख और दुख में एक बराबर है। बहुत सारी कहानी लोग जो जो जिनकी लेक्चर देने की आदत होती है, बहुत सारी कहानी इसके ऊपर सुना सकते हैं, लेकिन सोचने वाली बात है कि हम में नहीं है, तो कैसे आए। अगर अगर है तो हाथ खड़ा कीजिए। हाँ। हाँ, नहीं भाई, मैंने गलती कर दी, मैं तो नहीं करना चाहिए, हो सकता है आप में से किसी के पास हो। हाँ, ऐसा बोलिए ना कि अगर आप में नहीं है तो आप है, हाथ खड़ा कीजिए। ऐसी स्टेज जब आ जाती है तो कुछ, यू आर नॉट अफेक्टेड बाय एनीथिंग एट ऑल। वो तो खुद को पता होता है ना, नोबडी एल्स कैन नो। हम्म। क्या मतलब, समझ नहीं आया कि मतलब आपके पास है ऐसी कंडीशन की आप अफेक्ट नहीं होती हैं किसी से। किसको, मुझे बोल रहे हैं? हाँ, मैंने कहा अगर ऐसी सिचुएशन किसी के पास आ जाती है, यू फील या आई एम इन दैट स्टेट, तो इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। बट वही तो कह फिर रहे तो हैं। हम वो गुणातीत हो जाते हैं, तो कोई चीज अफेक्ट ही नहीं करेगी हमें। तो दैट्स नॉट पॉसिबल। हम इधर उधर आके क्यों बैठते हैं, क्यों अटेंड करते हैं? बिकॉज वी वांट टू अटेन दैट स्टेट। या ठीक है, हाँ हम कोशिश कर रहे हैं ये ठीक है, एक साथ। इसीलिए बैठे हैं। उन्होंने पहले कह दिया बिमला जी ने, आप बैठे ही इसलिए है कि आपके पास है नहीं भैया। अगर आपके पास ये स्थिति होती तो आप हमारे साथ नहीं बैठे होते। तो ये डिस्कशन बहुत छोटी लगती। या तो ऐसा नहीं है ना। इट्स चलिए, नॉट सो इजी टू गेट दैट सिचुएशन। या एस्पायर कर सकते हैं, बिकॉज हाँ, वो तो खैर बाय नेचर है, ह्यूमन बीइंग या डज एस्पायर ऑल दीज थिंग्स। या पर उसमें पहुंचना, आई मीन थोड़ी सी डिस्टरबेंस इन लाइफ या गिर जाते हैं। और ये तो अगर ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो हाउ कैन वी टॉक अबाउट कि हम इससे ऊपर उठ चुके हैं? हम्म, और शांति भी मिल जाएगी इसके साथ ही। तो शांति आ जाए, वो भी फिर इस सिचुएशन को थोड़ा इम्प्रूव करती है। शांति तभी आएगी जब आप यू डोंट गेट अफेक्टेड। ये चलिए, इसीलिए तो भगवान ने माया बना दी है और ये द्वैत बना दिए हैं। आई मीन दिस डू क्या उसको बोलते हैं, डुअलिटीज ऑफ डुअलिटीज, या बना दिया है कि गरम सर्द, अच्छा बुरा, मान अपमान, और ये all these, लैंग्वेज में भी दो yeah, आ जाते हैं, यू लैंग्वेज नो, में द भी आते हैं कॉरस्पॉन्डिंग ऑपोजिट, वर्ड्स। या या ऑपोजिट्स आते हैं।
तो उसके साथ फिर माया भी जोड़ दी है। मम माया माया तो दुरुत्याया बहुत ऐसे। बहुत प्रबल है। इसी या माया जो पहुंचे हुओं को भी माया डाउन कर देती है। या तो या चलिए, हमने तो अपना ज्ञान बखार दिया। यतेंद्र जी आप आगे चलिए। आई एम सॉरी, क्योंकि मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ तो इसलिए बोल देती हूँ, बट आई एम यू नो या ये सब चल रहा है। देखिए मैं भी इसी द्वंद, स्थिति में। इसको द्वंद कहते हैं। द्वंद्वातीतो विमत्सरा, उसमें एक श्लोक आया है, सिद्ध असुद्ध समो भूता समत्तम योग उच्यते। मतलब द्वंद्व जो है, इंद्रियाण इंद्रियार्थेश राग द्वेषो व्यवस्थित हो। हर एक सेंस में राग और द्वेष है कि आपको अच्छी लगेगी नहीं अच्छी लगेगी। या तो राग और द्वेष से तो ऊपर होना है ना, दैट्स द मेन थिंग हाँ जनरली वन हाँ, सेज। होना है, मतलब वो होना कंडीशन, है, हाँ, लेकिन अभी है नहीं। नहीं है, या अभी तो हुए इसका नहीं। ध्यान रखना है कि अभी नहीं है। अभी तो नहीं आपने है, बिल्कुल बहुत बड़ी भी बड़ी नहीं है। बातें कृष्ण भगवान बता रहे हैं, वो एक भी नहीं है हमें। हाँ बट आप मैं अपनी कह रहा हूँ, मैं अपनी कह रहा हूँ। नहीं नहीं, सब आई नहीं, आई डोंट नो, मैं तो आई फील द वर्स्ट ऑफ एवरीवन। बट मैं ये कहती हूँ, अगर हम फील करते हैं कि ये है, ये कमी है, दैट मीन्स वी आर ट्राइंग टू राइज। या दैट्स द थिंग। दूसरों से भी पूछ लेते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ जी, अ, सॉरी। नहीं तो सब चुपचाप बैठे हैं। अब बताइए सुरेंद्र जी, मेरे राग ख्याल से द्वेष से मेरा ऊपर आपको लेक्चर ठीक नहीं लग रहा होगा, मतलब ये सी, आई जस्ट डोंट नो। कोई या कुछ पार्टिसिपेशन नहीं हो रही है। नहीं, बताइए सुरेंद्र जी देखिए कुछ। अब शब्द जो है हाँ बहुत अच्छे 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 फ्लावरी शब्द बोले जा सकते हैं या इसी, लेकिन उन फ्लावरी शब्दों से आपको थोड़ा मिल जाएगा, मजा मिल जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद एम्प्टी लौट जाएंगे आप। तो यहाँ पे जैसे कहते हैं कड़वा सच, तो जो कड़वी दवाई होती है ना, कभी कभी वो फायदा ज्यादा करती है बजाय इसके कि शुगर कोटेड। ओके। तो फ्लावरी आप किसी को भी खुश कर सकते हैं इस तरह से। Yeah, जैसे affected, not affected by happiness and distress. Who is in that situation? सुरेंद्र जी आप हैं? Well, I am very humbly I say that. देखो ऐसा है कि I like what in the beginning Raji said, you have to go through the challenges, then you grow. ऐसी बात कही थी ना आपने शुरू में Yeah. about के you have to have, otherwise if you keep on having all the good times and everything, call me fortunate. Most of my life I had challenges all along, quite unusual challenges, and but without taking any credit for it, somehow I meandered through it. Something bigger than me was guiding me. Now I look at that way. Just now, my gardener was here. That's why I went away. I was paying his money. So, with the kind of people I have, I don't butter them up. I don't try to suck up to them. I don't. I talk from my heart when I talk to them. So he gave a bill, and it's $800, and I counted them in, and it was $830. So I said, he said, no, Surendra, I deliberately wanted to give you $30 discount. You're like my father. I love you very much. He just part. Now, thing is, I said, I've got lots of money. I'm happy to give you this. No. Now, I know it's a business, but there's something more. He said in the end, he said, it's a joy for me to come to you're not my client. He's been there for 5-6 years. Now, I'm coming back to, that is the rasa of life. It's not dollars and cents. People do it because they have that grace or they have a desire. Now, whether that is what we're talking about Bhagavad Gita, I don't know. To me, that's important. When I think of Yatendraji, I think of that grandeur. He doesn't have to convince me. So the point I'm coming back to is, it is that your environment that sort of keeps you safe, sane, and genuinely happy. And
I would say I'm grateful for that myself. Now, to see I've seen Blue Pearl or not, I just shared with you a dream I had was horrible. So, I mean, if that does not tell me that I don't know where the hell I was last night. But the good news is that I'm slowly soldiering along without reading every book. Yet to my attention, I mean, I'm very fortunate. You read it. I get this free of charge without any effort. Now, why do you think how did it come to me? That is something bigger than me helping me to do it. So I look at that positive aspect. I'm very fortunate that to have you all around me, and I'm not trying to just butter you up. I'm not. Please take it from my heart that this is a valuable contribution. Now, there's a literal meaning, there's actual. I go for the actual one, actual action, day to day. And I would say I'm going through the baby steps, and I'm still living ठीक है and happy. तो सुमिंदर जी आपने बहुत अच्छी आपने बहुत अच्छी बात बताई and I'm so glad that you are handling it very well. Okay, now this is coping mechanism to how to cope with the thing. Okay, Yeah. to cope with का ये है कि you are managing. जी. यहाँ पे हम सवाल कर रहे हैं मैनेजिंग का नहीं है, हम जड़ से करना चाहते हैं. देखिए मैं आपके मर्म स्थल पे चोट नहीं करना चाहता हूँ. No, you can. ना मैं किसी I know what you're going to say. Exactly, I know what you're going to say because you've said before, and I'm quite aware of it. But yet, I said, telling you, my heart is glowing with love. It's something bigger than I could ever have done. I don't have to make an effort. It's so it is giving away good vibrations to just about everybody. And I'm not insane. All I'm saying, I know that experience directly because the people I deal with. I can make a difference. So coming back to what you're saying, from the root of it, I don't know what the root is myself. Bit by bit, I'm working towards it, and eventually, it will disappear. But I can't go with this route. Okay, I'm going to get a bulldozer and dig everything out and then start. I mean, I don't feel in my case it's not necessary, and you don't have to. I know what you're going to say because what I'm going to say. Tell me what I'm going to say. आप ये कहोगे ये कहना चाहते हो कि देखो ये जो है it's very like it's a coping mechanism. I understand that. Yeah. All right. This life skill thing is a coping. We all learning to live with each other and fight for basics. Basics के तभी दुनिया भर में इतना झगड़ा हो रहा है. So मेरे कहने that is the one part of it, but then deeper. I mean, I would not have been sitting here if I had no inclination towards this. I would not. So the point is, there is something nice happening. The degree of it varies to some from degree. You to me. He has achieved that not affected by happiness and distress. देखो ये इसमें या तो there is no degree. Okay, either आप डिग्री नहीं कर रहे. आप either you have it or you don't have it. No, I get it. I get it. देखो मैं चलो नहीं डिग्री भी मेरे ख्याल से तो फायदा इम्पोर्टेंट करेगी बिकॉज कुछ समय पहले it was affecting me a lot. Now it's affecting me less and less and less as we progress through this channel of understanding and learning, so it is good. I mean the whole thing this experiment is working Successful. for our well-being. हाँ ये बहुत अच्छी बात है. जैसे प्रोग्रेसिव है और हम एज वी गो थ्रू गीता थोड़ा हमको ज्ञान हो तो ये हमारी जो कोपिंग मैकेनिज्म है ना वो स्ट्रेंथ होती चली जाएगी. तो अच्छा लेकिन कोपिंग मैकेनिज्म में ये है कि इट कैन शटर एट एनी टाइम टू टाइम ना टाइम टू टाइम ये बिल्कुल हो जाती है. तो हमको वो चाहिए कि जो कभी ना शटर हो. कृष्ण भगवान यहाँ पे वो बता रहे हैं. मैं उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ कि I understand what you're saying. Fully understand. You carry on. That is a total elimination, and you wouldn't be sitting here anymore. That experience, when you get that, there'll be no conversation. I've heard great saints talking about it. I fully understand what you're saying. But thing is, everybody cannot achieve just like that. It's not that easy. A lot of people would have done this. लोग तो कोपिंग मैकेनिज्म भी नहीं है बहुत लोगों को नहीं है. मैं सुबह हॉस्पिटल में था.
I was talking to, I see about 30 plus kind of people, and they all have issues. So I just try to be like a clown there, and I just try to be नहीं, I some mean, smile. But the आपने reality is they're struggling. Never Yeah. mind God. They just want to, from moment to moment, they're struggling. Yeah. So the thing is, any fresh air is a one breath. तो उस हिसाब से मैं देखता हूँ. बाकी है कि I repeat again, baby steps are essential. yeah, Cannot suddenly become like Yatendra ji riding 40 kilometers of bike. If I can do 2 kilometers, I've done well. Next time, please. Yeah. I look at that way. Proud of I it. know I know my own strength. Yeah. I know my intellect. I got a pretty good grasp of myself, and I'm going for the reality, what is achievable, and it's sort of slowly but steadily, steadfastness. चलिए और किसी का ओपिनियन Sorry, I ले took लेते so हैं. long, but that's कौन और बोलेगा? राज जी, आप कुछ बता रहे इसके बारे में? अब वो विनीत जी ने कुछ नहीं बोला, मतलब विनीत जी से पूछते हैं. राज जी को पहले मैंने बोलने इस दो. इशू पे बोलना है, जितेंद्र जी पहले कह रहे थे कि सब कुछ जो आपको एक्सपीरियंस करके लेना है, यू कैन नॉट बिलीव. आई फील कि बिलीफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट वेदांता के जो विवर्ना स्कूल ऑफ थॉट है, वो कहते हैं डायरेक्ट मीन्स टू रियलाइजेशन इज द महावाक्य जो दिया है, देयर डायरेक्ट मीन्स टू रियलाइजेशन. क्योंकि अल्टीमेटली जैसे है कि हम ये जैसे कि अभी आपने कहा कि हम एक्सपीरियंस कर लें कि हम बिफोर बीइंग बोर्न वी वर थे नहीं, मरने के बाद रहेंगे या नहीं, अल्टीमेटली क्या किस हद तक एक्सपीरियंस कर सकेंगे. एट द एंड द फाइनल बिलीफ है वो, स्वयं बिलीफ के कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है कि आत्मा ब्रह्मन है. यू एंड अप विद दैट. मतलब जितनी भी आप एक्सपीरियंस कर लो, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि आत्मा इज ब्रह्मन. वो है can I explain you just a little difference between, there is a difference between श्रद्धा and विश्वास. श्रद्धा वो होती है कि जो आपको आप यू हैव ए फेथ, कहना चाहिए कि जो महावाक्य हैं वो सही हैं. वो मैं उसको मैं बिलीव नहीं करता, उसको मतलब मेरी बड़ी श्रद्धा है उनके ऊपर. एक्सेप्ट करना. हाँ, उनको मैंने टेस्ट हो भी नहीं सकता है. महावाक्य उसका टेस्ट नहीं हो सकता है. नहीं, ये तो चैलेंज है कि टेस्ट नहीं हो सकता, वो हमको अचीव करना है. उसके बाद हमारा विश्वास हो जाएगा. जो श्रद्धा है वो विश्वास में बदल जाएगी जब हमने उसको, मैं शब्द कर रहा हूँ देखना, मतलब देखना नहीं है वो, एक्चुअली आप आंखों से नहीं देखते हैं, लेकिन वो उतर जाता है कि हाँ ये है, ऐसा है, जो कह रहे हैं वो है, मैं उसको देख रहा हूँ. कन्विक्शन हो आप जाता देख नहीं सकते हैं एज एन ऑब्जेक्ट. जैसे समाधि में क्या होता है, बेसिकली इज द एक्सपीरियंस ऑफ चिदाभासा. जो आपके अपने अंतःकरण को आपने इतना साफ कर दिया, इतना चमका दिया, दैट रिफ्लेक्शन is it appears as if it is the atma. It is not the atma itself. मैं तो अगली बात कह रहा हूँ कि आत्मा इज ब्रह्मन, मैं उसकी बात कर रहा हूँ. वो बिलीफ के अलावा नहीं हो सकता. श्रद्धा तो है ही है, वो तो चाहिए ही चाहिए, और बिलीफ भी चाहिए. उस स्टेज पे आके बिलीफ के बिना जो है वो, अगर आपने दैट इज माय हम्बल ओपिनियन. मैं मेरी भी अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ. जैसे दीपक जी ने उदाहरण दी वो गार्डन की, तो अगर विश्वास कर लिया मैंने जैसे किसी ने, फिर वो गार्डन की तरफ जाने की कोशिश नहीं करेगा ना. तो अब विश्वास है मेरा कि ठीक है, ऐसा है कि मरने के बाद मैं स्वर्ग में जाऊंगा, ये मेरा विश्वास है. या कुछ भी है, या मुक्ति मिल जाएगी, कुछ भी है, मतलब विश्वास. Yeah, तो that's a hard achievement though. I mean, जो ये अल्टीमेट एक्सपीरियंस कैन बी कि आप चिदाभास का एक्सपीरियंस कर सकते हैं, which is again not the आत्मा, it is a reflection of the आत्मा. That is the ultimate experience. लोगों ने कहा है. उसके अलावा फिर आ जाता है then it is belief. I believe, I mean, उसके अलावा आदमी कैसे, then it is a belief. अब चिदाभासा का up to that extent, you know, अभी तक हम समाधि में है, you are experiencing चिदाभासा, which is a reflection of the आत्मा. और हम कह रहे हैं कि आत्मा is equal to ब्रह्मन. वो कैसे एक्सपीरियंस करे, how one can experience that. This is the description. Whatever it is a description. Okay. शब्द उसके लिए हमने चूज कर लिए, चिदाभास है. 443 हो गए. हाँ. और just one thing, जैसे आप with Shraddha and Vishwas, one thing I can say which I have experienced is
the mercy. And when mercy you can always feel. और वो mercy तो भगवान की होती है. तो this is what a little experience I think everyone can have. और ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कहें, जो कैसा एक्सपीरियंस कहें, ये जरूर फील होता है. ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों को, मतलब you guys all of you are very, क्या कहना चाहिए, मतलब आपने लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है, सबके ऊपर भगवत कृपा है. नहीं, अब एक्सपीरियंस भी, I mean if I am talking, obviously I cannot talk of your level. I'm much below. कोई नहीं भैया, मेरा मैं तो बताऊंगा मेरा कोई मटेरियल वर्ड में जो मर्सी एक्सपीरियंस होती है, मैं उसकी बात कर रही हूँ. मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ बस ना. इन्वेस्टिगेटर. आपकी तो बातें कई बार समझ ही नहीं आती है. You talk so high, ऊपर से चला जाता है. बट मैं अपनी इसलिए शेयर कर रही हूँ. मटेरियल प्रॉब्लम्स में समटाइम्स भगवान पे विश्वास है, देखिए ना, श्रद्धा भी है, और फिर जब मर्सी हो जाती है किसी प्रॉब्लम में, तो उसी को हम मान लेते हैं. अभी देखिए ना, कोई आपको समथिंग इशू इज देयर, मटेरियल इशू, ओके, मटेरियल इशू सॉल्व हो गई, तो आप किसी भगवान को दे लीजिए, कुछ को दे लीजिए, अपने को दे लीजिए, किसी को दे लीजिए, मतलब वो बात. और हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसी नहीं. अब श्रद्धा विश्वास नहीं हो तो यू डोंट फील एनी मर्सी एट ऑल. ऐसे नहीं आती. हाँ, तो क्या बहुत से लोग नहीं मर्सी फील करते हैं, उससे कोई कुछ बात बिगड़ गया? I mean, I don't know whether whatever I said is related to your talk or not. मेरे मन में आया तो मैंने बोल दिया. मेरा रिलेटेड टू टॉक ये है कि इसमें अभी बता रहे हैं कि वो विचलित नहीं होता है सुख और दुख में. अच्छा, कितने लोग होंगे, मैं अगेन उस एग्जाम्पल पर आ जाता हूँ कि व्हेन ए लव्ड वन डिपार्टेड, आपको सुख हुआ या दुख हुआ, क्या हुआ, या आप बराबर है? जैसे नहीं, बराबर तो नहीं होते हैं. इस लेवल पे हम हैं, तो उस टाइम होता है. दैट इज द लिटमस टेस्ट. जरा इमेजिन कीजिए कि जो आपकी सबसे प्यारी चीज है, मतलब वो व्यक्ति हो सकता है, आपका पोजीशन हो सकता है, वो आपके हाथ से निकल गया, नहीं रहा, आपकी क्या मानसिक दशा है? वो लिटमस टेस्ट है. अगर आप उसमें 1 इंच भी नहीं हटते हैं ना, कभी कुछ भी नहीं होता आपको दुख, तब है, वो है मर्सी, वो है रियल मर्सी. ये बाकी सब तो संसार की चीजें, संसार की हैं. आपकी तबीयत की हो गई तो आपने भगवान को देखिए, आप खुश हो गए. is saying don't live in a dreamy world. I know, मैंने पहले बोल दिया है जतिंदर जी, I am not of, मैं तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसे बताती हूँ. मेरी लोग कहते हैं मेरी बात सर से ऊपर तो जाती है. मैं जो आपसे बता रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, इस स्टेज पर जो पहुंचेगा कि उसको दुख ना हो जब कुछ, I mean if you lose some, वो is what I said, we won't be sitting here. चलिए. अच्छा, चलिए. हाँ जी, आगे चलिए. सॉरी, मैंने I mean I thought let me say कि अपना कुछ छोटी छोटी जो खुशी मिल जाती है भगवान की मर्सी की, वही शेयर किया. ठीक है. और किसी ने कुछ ऐड करना है, कुछ कमेंट करना है बिफोर वी गो टू मेडिटेशन, बिकॉज 3 minutes लेफ्ट नाउ. 3 मिनट में एक भजन तो हो जाना चाहिए. अच्छा, यश जी कुछ कह रहे हैं? मेरे पास 2 या 3 कमेंट हैं. एक तो ये है कि अभी यतेंद्र जी ने कहा ये लिटमस टेस्ट है. इसके जो पहले की स्टेज है वो ये है कि जब मैं परेशान होता हूँ तो मुझे नॉर्मल स्टेट में आने में कितना समय लगता है. मैं 2 घंटे में नॉर्मल आ जाता हूँ, या 4 घंटे में, या 4 दिन में, या 4 हफ्ते. पहला तो ये कमेंट है. और दूसरा कमेंट ये है कि जिस तरह से अगर कोई ड्रीम आता है जो मुझे बॉदर करता है, तो कई बार मुझे ये बात याद आ जाती है कि ये जो ड्रीम भी है, ये भी भगवान का खेल है, भगवान की लीला है. तो कई बार उससे मुझे थोड़ी शांति मिल जाती है. और इसी तरह जब कोई मुझे कुछ कह देता है जो मुझे इरिटेट करती है बात, या जो मुझे परेशान करती है, तो कभी कभी मुझे याद आ जाता है कि ये भी भगवान की लीला है.
तो उस समय अगर मुझे ये बात याद आ जाए कि ये परमात्मा का खेल है, ये तो अपना आदमी रोल प्ले कर रहा है, जो उसको रोल दिया यूनिवर्स ने, उसने वो रोल प्ले कर दिया, तो ये भगवान की लीला है। तो भगवान का दिया तो सब हमें एक्सेप्टेबल है। ठीक है। मुझे दीपक जी की बात लगे ठीक ना लगे, लेकिन अगर वो बात भगवान की तरफ से आई है, वो उसके आगे तो हाथ जोड़ना पड़ता। तो ये 2-3 कमेंट है। इससे शांति मिलती है, इस भावना से शांति मिलती है, तो शांति लीजिए, बाय इट। ठीक है, चलिए, और तो टाइम हो गया अब। I need a bio, मेडिटेशन I need a bio break. है जी? क्या कह रहे हैं? I need a bio break. बायो ब्रेक? Yeah. What's that? वॉशरूम। अच्छा 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 अच्छा। जितेंद्र जी की कोई भी बात नहीं समझ में आती, चाहे वो ऑर्डिनरी भी बात हो। राज जी क्या कर रहे हैं? कोई बहुत नहीं, वो कान में थोड़ा मैंने गड़बड़ कर ली थी अपने आप ही, तो अच्छा, थोड़ा पैर लगा लूं तो आराम मिल जाता। मुझे लगा पता नहीं न्यू काइंड ऑफ कोई बड़ा सारा फोन लेके आए। हेलो। नहीं, हीटिंग पैड है, हीटिंग आई पैड। नो, दूर से ऐसे लग रहा है कि जैसे पुराने स्टाइल का ना ब्रिक फोन हो। मुझे भी यही लगा था कि ये बहुत बड़ा सेल फोन पकड़ा हुआ है। Yeah. Which is directly connected to Lord Vishnu. Yeah, oh my God, yeah, that's a good one. At least we can joke with Raji. It's connected with Vishnu. He's getting direct messages from there. Yeah. और जो अपने राज जी जितेंद्र ने जी कुछ को बोला नहीं था ना, अभी वो फोन लगा के विष्णु जी से पूछ रहे, विष्णु जी बताइए मैं इन लोगों को क्या बताऊं? जितेंद्र जी is having a bio discussion with Vishnu ji. इतना हंस लेते हैं ना, बहुत बड़ी चीज है, बहुत अच्छी किस्मत है, हंसते हैं। तो हम मेरे ख्याल से जब हाँ जी। इस स्टेज पर इंसान पहुंच जाए कि ये भगवान का खेल है, ये भगवान का खेल है, भगवान के खेल के मुताबिक हो रहा है, फिर तो इसका मतलब आप थोड़ी ऊपर स्टेज पे पहुंच गए हैं। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा। पर जहां तक भी पहुंचना इजी नहीं है। पहुंचाना तो भगवान नहीं है, एनीवेज भगवान का खेल है। अभी नहीं, जैसे पुरुषार्थ तो आपको करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, या पुरुषार्थ अपना करना पड़ेगा। श्रद्धा और दिन सबूरी तो में जो करनी है पड़ेगी, ये बहुत थोड़ा आवश्यक है पेशेंस भी कि रखना पड़ेगा, थोड़ी श्रद्धा भी रखनी पड़ेगी, तो तभी बात बनेगी, पर जल्दी बनती नहीं है। थोड़ा सा राजी कह रहे कोई थे ना कि काम पीस ऑफ खराब हो माइंड, जाए तो अपसेट हो जाता है इंसान। राजी उस कह रहे थे कि स्टेज पीस पे ऑफ पहुंच माइंड जाए। चाहिए। हाँ जी, राजी कह रहे थे कि पीस ऑफ माइंड के लिए, तो पीस ऑफ माइंड के लिए सरेंडर, मतलब पूरा एकदम फुल सरेंडर, उसके अलावा और कोई पीस ऑफ माइंड मेरे इन माय हैंड पर, मुझे तो उसी से पीस मिल रहा है, टोटल सरेंडर जो है, नथिंग एल्स। वो जो हो रहा है, वो जैसे कि आप यश जी ने कहा कि लीला चल रही है, बस वो सरेंडर ही करना है उसके लिए, नथिंग एल्स। लेकिन सबसे पहले सरेंडर ये तब हो सकता है आवश्यक जब है बिलीफ हो, कि बिलीफ शुड बी स्ट्रांग, और बिलीफ आपको सबसे पहले तो संतोष होना चाहिए, सेल्फ कंटेंटेड। सरेंडर टू गॉड, जो हो रहा है सब, एवरीथिंग, कंटेंटमेंट भी उसी से आएगी कि जो है वो ही करा रहा है ना, उसकी लीला है ये। तब अपना नाम बदल लो, सरेंडर। सरेंडर सरेंडर कर लो। एवरीबॉडी इज सरेंडर। ऐसे देखो, जैसे दीपक जी, अगर हम जल्दी में नहीं है, आप भजन कर लें, then we can stay a little longer and 10 minutes meditation if everybody's happy. It looks like a very positive environment, so let's continue. That's right. एक भजन कर लो. I know Usha ji is going to definitely ask you that question, so I thought make it ready for it.
भजन करके उसके बाद 10 मिनट की मेडिटेशन कर लो, एंड यतेंद्र जी विल कम बैक आई होप आफ्टर द बायो ब्रेक. दादरा हरे कृष्ण. 110. तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो, तू दानी हाँ भिखारी, तू दयालु
बहुत सुंदर दीपक जी, बहुत बहुत सुंदर। बहुत। And it's perfect song, देखिए a इससे perfect bhajan as well. या बिल्कुल राइट भजन एट द राइट टाइम। There you are. ओम जी की वो याद आ रही थी तो मैंने भजन निकाला तभी। हाँ, ओम जी हमको भक्ति की तरफ पढ़ा रखते थे, वी आर मिसिंग हिम। अच्छा, तो अब मेडिटेशन, ये मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग को अभी हम स्टॉप करेंगे और उसके बाद मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। कहाँ इसकी स्टॉप? यहाँ पर है। चलिए, जय श्री कृष्ण।